जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय। मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर अपने इस चैनल पे। आज बात करूंगा मैं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के विवाह हैं और उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो 8 प्रकार के विवाह हमारे सनातन धर्म में माने गए हैं। सबसे पहला जो विवाह है उसका नाम है ब्रह्म विवाह, जो सबसे अति उत्तम माना गया है। माता पिता की आज्ञा से, उनकी सहमति से घर में पुरोहित रिश्तेदारों को बुलाकर जब कन्या का दान करके वर को दिया जाता है, उसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो देव विवाह। देव विवाह हम उसको मानते हैं जब कोई यज्ञ का होता है या कोई अनुष्ठान चलता था, उसमें जो पुरोहित अच्छा कार्य करता था पूजा में, उसको वो अपनी कन्या को दे देते थे, कन्या उसके हवाले या कन्या उसको सौंप देते थे। अगला जो विवाह आता है वो है अर्श विवाह। अर्श विवाह को हम ऐसे ही मानते हैं कि जब कोई भी वर लड़की के पिता को गाय बैल देकर उसकी कन्या को पत्नी अपनी मानता था, जब पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करता था। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्श विवाह को हम ऐसा कह सकते हैं कि लेन देन किया जाता था इसमें गाय बैल का। उसका अगला विवाह जो आता है वो प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह बहुत ही साधारण सा विवाह माना जाता है। माता पिता का जहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, उनको ये निर्देश ये दिया जाता है कि आप पति पत्नी के धर्म का पालन करें। उसके बाद अगला विवाह जो है वो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह है वो है वर और वधू के बीच में आपसी प्रेम हो और वो पति पत्नी का धर्म निभाते हैं। तो इसकी हम उदाहरण मानते हैं दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो है वो ऐसे ही माना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह हम ऐसे जानते हैं कि बलपूर्वक जबरदस्ती किसी की कन्या को जब उठाया जाता था और उसके साथ विवाह किया जाता था, उसको हम कहते थे राक्षस विवाह। उसके बाद मैं अगला बात करूं, अगला विवाह जो है वो असुर विवाह। असुर विवाह ये है कि कन्या का पिता जो है वो धन दौलत लेकर, संपत्ति लेकर अपनी कन्या जो है वो दान करता था। और उसके बाद जो लास्ट में विवाह हमारा आता है पिशाच विवाह, जो सबसे अधर्मी और पापी विवाह माना गया है। इसमें यह है कि कोई अबला नारी सोई हुई हो या नशे में उसको नशा करवाकर या कोई ऐसी नशीली वस्तु को उसको सूंघाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, तो ये जो विवाह है सबसे अधर्मी और पापी माना गया है। और उसके इच्छा के विपरीत उसके साथ संबंध बनाना, तो उस विवाह को हम क्या कहते हैं? पिशाच विवाह कहते हैं। अंत में विनम्र निवेदन, अगर आपको मेरा ये चैनल जो मैं आपको बताता हूँ अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें कि आने वाला वीडियो आपको जानकारी मिल सके। और कोई अगर मार्गदर्शन लेना चाहता है, कोई जन्म पत्रिका दिखाना चाहता है, जो घर में कोई पूजा पाठ के संबंधित कोई भी कार्य करवाना चाहता है, तो वीडियो के नीचे दिए गए संपर्क से वो मेरे साथ संपर्क कर सकता है। जय श्री